बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो हमारी टोपोलॉजीज़ रह गई थी, हमने उनको कंप्लीट किया था और हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को पढ़ा था। आज हम अपने कंपोनेंट्स को कंप्लीट करेंगे। हमने सेंडर पढ़ा था, जो भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है वो सेंडर होता है, जो इस मैसेज को सेंड कर रहा होता है, और रिसीवर वो होता है जो इस मैसेज को रिसीव कर रहा होता है। रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं। और मैसेज बेसिकली वो कंटेंट होता है जो हम सेंड कर रहे होते हैं। वो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स, पिक्चर्स, वीडियोस, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। सो मैसेज ये होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट कम्युनिकेशन सिस्टम का होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली वो रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। हम प्रोटोकॉल को कह सकते हैं कि वो एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान में कि हमने अपने डाटा को कैसे सेंड और रिसीव करना है, और उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा जिसके थ्रू हम अपने डाटा को सेंड कर रहे होंगे। So a protocol is a formal agreement between two parties. A network protocol is a formal arrangement between two computers to send and receive data. Network protocol क्या होता है? ये एक formal agreement होता है। आप formally data को send कर रहे होते हैं, आप बस randomly send नहीं करते थे informally, बल्कि proper way के थ्रू आपने अपने data को send करना होता है। So basically, or if we talk specifically, network protocol रूल्स डिफ़ाइन करते हैं, प्रोसीजर्स डिफ़ाइन करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेशन कैसे होगी। सो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है ट्रांसमिशन मीडियम। एक मीडियम के बगैर जो सेंडर और रिसीवर है वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मीडियम होता क्या है? मीडियम एक फ़िज़िकल पाथ होता है जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बात की कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने जिससे कम्युनिकेशन करनी है वो बाहर के मुल्क में है, तो जब तक हमारे दरमियान में कोई मीडियम नहीं होगा, कोई फ़िज़िकल पाथ नहीं होगा, तो हम आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। सो मीडियम किस लिए यूज़ होता है? ये एक फ़िज़िकल पाथ होती है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। मीडियम कॉपर वायर भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, माइक्रोवेव्स मतलब कि वायरलेस कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकती हैं, कि डेटा वेव्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है और केबल्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जब हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो तब वायर्स आ जाती हैं, हमारे पास केबल्स आ जाती हैं। और जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो तब हमारा जो मीडियम होता है वो माइक्रोवेव्स होती हैं। इस ट्रांसमिशन मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। जैसे कि आप इधर फिगर में देख सकते हैं कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, और मैसेज जो है वो एक मीडियम के थ्रू, एक केबल के थ्रू सेंडर से रिसीवर के दरमियान में सेंड हो रहा है। सो डिवाइस जो है वो मल्टीपल चैनल्स भी यूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम, कि अगर हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही मीडियम यूज़ हो रहा हो, ज़्यादा मीडियम्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि एक अगर सेल फ़ोन एक इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वह डाटा चैनल 3G या 4G या LTE यूज़ कर रहा है इंटरनेट सर्विसेज के लिए, और अपनी कॉल के लिए वो वॉइस चैनल यूज़ कर रहा है। सो एक सेल फ़ोन दो मीडियम यूज़ कर रहा है। इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए वो डाटा चैनल यूज़ कर रहा है, और कॉलिंग पर्पस के लिए वो वॉइस चैनल को यूज़ कर रहा है। सो ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली फ़िज़िकल पाथ होता है जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है और हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करता है। सो यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। सो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। हर लेयर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसके थ्रू प्रोटोकॉल्स बेसिकली रूल्स होती हैं जिसके थ्रू हम फॉर्मल अरेंजमेंट होती है कम्युनिकेशन की, कि जो भी हमारा डाटा सेंड हो रहा होता है वो एक फॉर्मली डिफरेंट वेज में परफॉर्म हो रहा होता है। सो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डिफरेंट लेयर्स पे परफॉर्म होता है, और हर लेयर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। इंटरनेट जो है वो भी कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ करता है जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या आते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन से। सो कम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल्स जो हैं जिसके अंदर हम लेयर्स को यूज़ करते हैं वो प्रोटोकॉल्स ही होते हैं बेसिकली, जो कि बेसिकली रूल्स होते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है। सो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP
Internet protocol is a suite of protocols that provides end-to-end connectivity between devices. So ये protocols क्या करते हैं, ये दोनों devices जिनके दरमियान में communication हो रही होती है उनके दरमियान में connectivity provide करते हैं और communication को possible बनाते हैं. So हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल है उसके अंदर 5 लेयर्स आती हैं. एप्लीकेशन लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. The concept of layering can be explained with post office example. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. Okay, so suppose you are in Lahore and you want to write a letter to your friend in Islamabad. आपने लाहौर से इस्लामाबाद में अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना है. सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेटर लिखेंगे, आप उसको एनवेलप में इंसर्ट करेंगे और उसके ऊपर अपनी फ्रेंड का एड्रेस लिखेंगे और मेल बॉक्स में इंसर्ट कर देंगे. एंड ऑब्वियसली सेम एड्रेस पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, सो आप एनवेलप के ऊपर अपनी फ्रेंड का नेम को भी मेंशन करेंगे. आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा वो आपके जो भी आपकी मेल है उसको जनरल पोस्ट ऑफिस जो लाहौर का है वहाँ ले जाएगी और वहाँ से वो जो मेल है वो इस्लामाबाद के पोस्ट ऑफिस में सेंड कर दी जाएगी. एंड अल्टीमेटली जो लेटर है वो अपने जो भी आपका एड्रेस है आपकी फ्रेंड का वहाँ तक पहुँच जाएगा. देन शी कैन रीड द मैसेज एंड राइट अ रिप्लाई. तो आपकी फ्रेंड मैसेज पढ़ लेगी और फिर रिप्लाई कर देगी. अब हम आगे जो 1-2 कॉलम्स बने हुए हैं हम दोनों नेटवर्क्स को दोनों एग्जाम्पल्स को रिलेट कर सकते हैं कि 2 पर्सन जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क पे चैट कर रहे हैं और 2 पर्सन आपस में लेटर लिख रहे हैं. सो पोस्टल सिस्टम में क्या हो रहा है कि इन राइटिंग अ लेटर यू कंसिडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द एनवेलप. ठीक है, पोस्टल सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं कि अभी आप सिर्फ लेटर लिख रहे हैं. ठीक है, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है आप उसका नाम लिखिए जो कि एनवेलप को हैंडल करेगा, और ना ही आप मेल डिलीवरी जो भी एड्रेस है उसको ध्यान में रख रहे हैं. आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं और उसको एनवेलप में डाल रहे हैं और अपना बस आपने स्ट्रीट एड्रेस लिखा है. आपको अभी जो एनवेलप का एड्रेस है स्टाफ पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस है उससे कोई कंसर्न नहीं है. इसी तरह अगर हम नेटवर्क की बात करें कि वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेजेस विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क. कि आप ये नहीं देख रहे जब भी आप 2 डिवाइस के दरमियान में कम्युनिकेशन करें आप ये नहीं देख रहे कि वायर्ड है कि वायरलेस है, आप जस्ट अपना मैसेज लिख रहे हैं. ये एप्लीकेशन लेयर होती है जहाँ पर आप अपना मैसेज को टाइप करते हैं और उसको नेटवर्क पे सेंड कर देते हैं और आपका इससे कोई लिंक नहीं होता कि जो नेटवर्क है वो वायरलेस है या वायर्ड है. सो द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट. और जहाँ जिसको आपने मैसेज सेंड करना है ऑब्वियसली उसका आपको एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है हेडर में और आप अपने मैसेज को सेंड कर देते हैं. सो ये एप्लीकेशन लेयर है जहाँ पर आपने सिर्फ जो आपका रिसीवर है उसके एड्रेस को मेंशन करना है और अपना मैसेज लिखकर सेंड कर देना है. अब नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है क्लाइंट और सर्वर में. क्लाइंट कौन है जो कि मैसेज सेंड कर रहा है और सर्वर क्या है जो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है. So it tries to send message, but if there is some error like your computer is disconnected from the network, then it informs the application program. So सर्वर क्या करता है कि मैसेज को सेंड करने की कोशिश करता है और अगर कोई एरर होता है तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को बता देता है कि इसमें आपका एरर है. और अगर नेटवर्क फाइन होता है तो एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रस्ट करते हुए मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है. अब देखिए आपने एप्लीकेशन लेयर में मैसेज लिखा था और आपने रिसीवर का एड्रेस प्रोवाइड किया था और सेंड कर दिया था बिकॉज यू ट्रस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर. ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड कर देगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी डेटा को क्लाइंट से सर्वर तक. सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में. अगर हम पोस्टल सिस्टम की बात करें तो आप सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन एनवेलप में लिखते हैं और उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं. अगर तो एड्रेस इनकम्प्लीट होता है तो आपको आपका लेटर दोबारा वापस मिल जाता है जो पोस्ट ऑफिस वाले लेकर गए होते हैं, और अगर सब कुछ फाइन होता है तो वो आप पोस्टल सिस्टम पे ट्रस्ट करते हुए उसको आगे पोस्ट कर देते हैं. द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज़ मैंशन हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर. और जिसके लिए आपने लेटर लिखा है उसका नेम ऊपर मेंशन होता है जिसके थ्रू वो अपने लेटर को ओपन कर लेता है और रीड कर लेता है.
अगर हम लेयर्ड नेटवर्क की तरफ आएँ तो इस स्टेज पे पोर्ट नंबर इज़ एडेड विद द मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड डेस्टिनेशन। अब इसमें जो कम्युनिकेशन है वो डिवाइसेस के दरमियान में हो रही है, दो डिवाइस के दरमियान में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जब मैसेज को ट्रांसफ़र करती है तो वो हेडर के साथ दूसरे डिवाइस का पोर्ट नंबर ऐड कर देती है फॉर द इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड डेस्टिनेशन, के जहाँ पर आपका डाटा ट्रांसफ़र होना है, जो रिसीवर है उस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर क्या है, ताकि डाटा जो है वो जो जिस एप्लीकेशन को आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी को ट्रांसफ़र हो। सो अ पोर्ट नंबर इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन वी कैन एक्सेप्ट विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज। सो पोर्ट नंबर क्या कर रहा होता है, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपका मैसेज जाना है उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है, जस्ट लाइक जैसे आपने अपने पर्सन का नाम मेंशन किया होता है जिसको लेटर जाना होता है, उस तरह। सो ये थी ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, आपने जस्ट मैसेज लिखना है, रिसीवर का नाम लिखना है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और जिस एड्रेस पे जाना होता है उसका पोर्ट नंबर भी ऐड होता है। सो ये हमारी दो लेयर्स थी। नेक्स्ट लेयर हम अभी पढ़ते हैं जो कि है नेटवर्क लेयर। अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क। अब आप अपनी डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपका नेटवर्क दूसरा हो सकता है, उसका दूसरा हो सकता है। तो जो प्रोग्राम नेटवर्क लेयर पे रन हो रहा होता है वो डाटा को दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र कर देता है। सो अ चैट मैसेज इज़ ट्रांसफर टू अदर वाईफाई रूटर ऑफ योर फ्रेंड वेयर इट इज़ डिलीवर्ड टू योर फ्रेंड एंड शी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। सो आप अपने वाईफाई नेटवर्क यूज़ करते हुए अपने फ्रेंड को नेटवर्क भेजते हैं। सो नेटवर्क लेयर क्या कर रही होती है, आपके डाटा को दूसरे नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही होती है, जो नेटवर्क आपकी फ्रेंड यूज़ कर रही है या जो नेटवर्क दूसरी डिवाइस यूज़ कर रही है। और पोस्टल सिस्टम में लेटर इज़ मूव टू अदर सिटी बाय रोड और बाय एयर। और अगर हम पोस्टल सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या हो रहा होता है कि लेटर एक सिटी से दूसरी सिटी मूव हो रहा होता है। और अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें, अपने लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, तो डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, मतलब कि एक वाईफाई रूटर से दूसरे वाईफाई रूटर। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग ऑफ लेटर्स इज सेम ईदर इफ़ दे आर लेटर्स विद फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड और कंटेनिंग टेक्स्ट एट्सेट्रा। लेटर्स में कुछ भी हो सकता है, फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, कार्ड्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, वीडियोस, सीडीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह जो नेटवर्क लेयर में कोई किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है, ईमेल्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, वॉइस मैसेजेस हो सकती हैं, इसीलिए हम कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका हमारे डाटा से कोई कंसर्न नहीं होता है। जैसे लेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अटैच कर सकते हैं, इसी तरह आप अपने लेयर स्ट्रक्चर में भी अपने मैसेज में टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हैं, ईमेल्स सेंड कर सकते हैं, पिक्चर्स, वॉइस मैसेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है डेटा लिंक लेयर। अगर हम पोस्टल सिस्टम की बात करें, बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। अब आपका लेटर जिसने लेटर बॉक्स से जनरल पोस्ट ऑफिस जाना है वो बाइक्स या वैन्स लेकर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह डाटा लिंक लेयर क्या करती है, आपके मैसेज को सेंडर से कनेक्ट करती है सर्वर के थ्रू, ठीक है। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन देन द डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई रूटर। सो डाटा लिंक लेयर क्या करती है, लिंक करती है आपके मैसेज को आपके दूसरे वाईफाई रूटर तक और आपके मैसेज को सेंड करती है। सो डाटा लिंक लेयर क्या कर रही है, आपके डाटा को ट्रांसफ़र कर रही है, कहाँ से, सर्वर से सेंडर तक। फॉर योर लेटर डिलीवरी देयर इज़ यूजेज ऑफ रोड्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड मे बी एयरलाइंस। ऑब्वियसली आपने लेटर को डिलीवर करना है तो ट्रांसपोर्ट तो लगेगी, उसमें रोड्स भी हो सकती हैं, ट्रेन, ट्रक, ट्रैक्स हो सकते हैं और एयरलाइंस भी हो सकती हैं, जो कि बेसिकली मीडियम्स हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट आपका डेटा जो है, आपका जो लेटर है वो आपके फ्रेंड तक लेकर जाएगी। इसी तरह फिजिकल लेयर क्या करती है, फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल केबलिंग भी हो सकती है, केबल्स के थ्रू भी डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है और वायरलेसली भी हो सकता है। सो ये आपके लेयर्ड अप्रोच थी जिसके अंदर हमने डिफरेंस देखा कि एक अगर हमने पोस्टल सिस्टम के थ्रू लेटर भिजवाना है और अगर हमने दो डिवाइसेस में ऑनलाइन अपना मैसेज सेंड करना है तो वह किस तरह सेंड होता है। कि तो
फर्स्ट होता है एप्लीकेशन लेयर, जिसके अंदर आप जस्ट मैसेज लिखते हैं, रिसीवर का नाम लिखते हैं। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करती है। नेटवर्क लेयर दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करती है आपके डाटा को। डाटा लिंक लेयर आपके मैसेज को सर्वर से कनेक्ट करती है। और फिजिकल लेयर आपको फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो ईच लेयर एड सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कॉल्ड हेडर विद द डाटा रिसीव फ्रॉम द लेयर अबव इट। सो हर लेयर क्या करती है, कोई ना कोई हेडर, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अटैच करती है, जो भी डाटा उसको पिछली लेयर से आ रहा होता है। एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज कॉल्ड पेलोड, जो पेलोड होता है वो आपके हेडर के अंदर हिडन होता है और वो चेंज नहीं होता है किसी भी लेयर में। सो लाइक अ लेटर इज़ हिडन इनसाइड एन एनवेलप, जिस तरह आपका जो लेटर होता है वो एनवेलप के अंदर ही होता है, बस उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है, पहले रिसीवर का एड्रेस होता है, फिर जनरल पोस्ट ऑफिस का, फिर आपकी फ्रेंड का एड्रेस होता है। इसी तरह लेयर्ड स्ट्रक्चर में आपका जो मैसेज होता है, जो पेलोड होता है, वह हिडन रहता है और बाकी जो आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हो रही है तो वो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होता है। सो जो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है आपके मैसेज की, उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही यही होता है कि किसी भी डाटा को हाइड रखना किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से। सो आज हमने अपने कंप्यूटर की लेयर्स पढ़ी कि किस तरह हमारा डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और कम्युनिकेशन होती है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। आप सब ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना और याद करना है। और अब आपने चैप्टर 1 का जो आपको होमवर्क दिया गया था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपकी कॉपीज़ जो हैं वो किसी भी दिन मंगवा ली जाएंगी और चेक कर ली जाएंगी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। आप सब ने अपने काम को लर्न करना है और चैप्टर 1 का होमवर्क इस वीकेंड तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मंडे या ट्यूसडे को आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कॉपीज़ कब चेक होंगी। सब अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।